श्रीलंका दौरे पर होगा वर्ल्ड चैंपियन का वार, मिल गया है एक नया कप्तान और नया ही उप कप्तान। जी हां, श्रीलंका दौरे के लिए 3 मैचों की वनडे सीरीज जो खेले जानी है उसके लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। जहां पर पहले 3 T20 मैचों की सीरीज का जो ऐलान था वो हो चुका था, जहां पर सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया था, उप कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया था। लेकिन अब जो वनडे सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है उसमें आपको कप्तान बदलता हुआ देखने को मिलने वाला है और एक नई टीम यहां पर देखने को मिलने वाली है और कई वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी यहां पर आपको भारत में खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ जो है वो खेलते हुए दिखने वाले हैं। तो चलिए आपको जल्दी से बताते हैं कौन सी प्लेइंग 11, कौन सी जो स्क्वाड भारत के लिए भारत की जो चुनी गई है श्रीलंका दौरे पर जो जाने वाली है वनडे सीरीज के लिए, उसमें कौन से खिलाड़ी आए हैं, कौन से खिलाड़ियों को चुना गया है। चलिए वो आपको एक एक करके बताते हैं। तो बात करें अगर यहां पर कप्तान के, तो यहां पर रोहित शर्मा की कप्तान के रूप में फिर से वापसी हो चुकी है। श्रीलंका दौरे पर आ चुके हैं। जो छुट्टियां जो मनाई थी उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। गौतम गंभीर ने आते ही भाई कह दिया है कि हम सीनियर खिलाड़ियों को अब खिलाएंगे, जितना उन्होंने छुट्टी मनानी थी मना ली है। अब भारत के लिए आप आइए और आप क्रिकेट खेलिए। तो यहाँ पर रोहित शर्मा फिर से कप्तान के रूप में आपको दिखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बड़ी खबर यह आ रही है निकलकर कि शुभमन गिल को यहाँ पर वनडे सीरीज में भी आपको कप्तान के रूप में दिखने वाले हैं, जबकि T20 सीरीज में भी आपको उप कप्तान के रूप में देखने को मिले थे। जिम्बाब्वे दौरे पर जो टीम गई थी वहां पर इनको कप्तान बना गया था। तो सिलेक्शन कमेटी का जो BCCI है उनका साफ तौर पर शुभमन गिल के लिए एक जो क्लियर ये हो गया है कि आने वाले भविष्य के लिए अब BCCI भारतीय टीम के लिए एक लंबे समय के लिए कप्तान जो है भारतीय टीम का देख रही है। तो यहाँ पर अब ये अच्छी बात हुई कि उप कप्तान यहाँ पर बदला नहीं है। T20 सीरीज के लिए जो श्रीलंका दौरे जाने वाली है टीम, वहां पर भी उप कप्तान शुभमन गिल रहने वाले हैं और वनडे सीरीज के लिए भी अब शुभमन गिल ही कप्तान होने वाले हैं। उसके बाद विराट कोहली भी यहाँ पर अब आपको श्रीलंका दौरे पर दिखने वाले हैं। जो लंदन की जो इनकी छुट्टियां थी, अब इनकी वो छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पर विराट कोहली भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो फिर 2 वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी, एक कप्तान, जो जिन्होंने बड़ी कमाल की जीत जो थी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, दोनों ही मैच में खिलाड़ी हैं। दोनों ने ही वर्ल्ड कप जीताकर संन्यास का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब आपको एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी खेलते हुए दिखने वाले हैं। T20 में आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि संन्यास ले लिया। उसके बाद केएल राहुल की यहाँ पर वापसी हो चुकी है। विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल चुने गए हैं। तो वहीं ऋषभ पंत को भी विकेट कीपर के तौर पर चुना गया है। जैसे कि T20 सीरीज में भी यहाँ पर आपको ऋषभ पंत देखने को मिले थे और यहाँ पर भी वनडे सीरीज में भी आपको ऋषभ पंत देखने को मिले। लेकिन संजू सैमसन T20 सीरीज में श्रीलंका दौरे पर चुने गए थे, लेकिन उनकी जगह वनडे सीरीज में केएल राहुल को चुना गया है। उसके बाद श्रेयस अय्यर की वापसी हो चुकी है टीम इंडिया में। जी हाँ, जो BCCI ने जो प्रतिबंध लगाया था श्रेयस अय्यर के ऊपर, वो पूरी तरह से अब हट चुका है और श्रेयस अय्यर अब आ चुके हैं। श्रेयस अय्यर वही हैं जो गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के जब मेंटोर थे तब कप्तानी में उन्होंने KKR की टीम को जिताया था और अब एक बार उनके कोचिंग में फिर से अब श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है। तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में अगर देखें तो शिवम दुबे को यहाँ पर टीम में जगह मिली है। लेकिन शिवम दुबे तो यहाँ पर शामिल हुए हैं, लेकिन जैसा कि हार्दिक पांड्या ने कह दिया था कि मैं बस केवल T20 सीरीज के लिए अवेलेबल होऊंगा और वनडे सीरीज के लिए मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, मैं छुट्टियों पर रहूंगा। कुछ घरेलू कारण के चलते वो नहीं खेल पाएंगे वनडे सीरीज, तो यहाँ पर वो शामिल है नहीं। तो शिवम दुबे हैं। उसके बाद कुलदीप यादव को जगह मिली है। तो वहीं एक बड़ी खबर ये आ रही है कि रियान पराग को वनडे सीरीज के लिए भी चुना गया है। T20 सीरीज में भी चुना गया है, लेकिन अब रियान पराग का जो डेब्यू है वो वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम के लिए हो गया है। अब 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। अब इसमें देखना ये दिलचस्प होगा कि रियान पराग को खेलने का मौका मिलेगा। जिम्बाब्वे दौरे पर जो इन्हें मौका मिला था वहां पर इतना कुछ ज्यादा कमाल तो कर नहीं पाए हैं, लेकिन अब भारतीय टीम में T20 सीरीज में भी श्रीलंका दौरे पर चुन लिया है और वनडे सीरीज में भी अब इनको चुन लिया गया है। उसके बाद ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल भी चुने गए हैं और यहाँ पर बसिंटर सुंदर को भी मौका मिला है। दोनों ही खिलाड़ी T20 सीरीज में भी चुने गए हैं। और तेज गेंदबाजी में अगर बात करें तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह शामिल हुए हैं, मोहम्मद सिराज भी शामिल हो गए, खलील अहमद चुन लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा नाम हर्षित राणा को भी वनडे सीरीज के लिए ODI में श्रीलंका दौरे पर चुना गया है, जिन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर तो चुना गया था लेकिन गेंदबाजी नहीं कराई गई थी, मौका नहीं मिला था हर्षित राणा को जिम्बाब्वे दौरे पर गेंदबाजी करने का। लेकिन अब उन्हें वनडे सीरीज में श्रीलंका दौरे पर चुन लिया गया है कि आप आइए और हम आपको मौका
देंगे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हर्षित राणा यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। तो ये पूरी जो 16 सदस्यीय टीम थी भारत की श्रीलंका दौरे के लिए, वनडे सीरीज के लिए, वो चुनी जा चुकी है। और इसमें कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको कई वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अब आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया था वो यहाँ पर आपको देखने को दिखाई देंगे। रोहित शर्मा के कप्तान के रूप में वापसी कर चुके हैं आपके, विराट कोहली की वापसी हो चुकी है, ऋषभ पंत आ गए हैं, शिवम दुबे जुड़ चुके हैं, कुलदीप यादव आ गए हैं, आपके अक्षर पटेल आ गए हैं, अर्शदीप सिंह आ गए हैं, मोहम्मद सिराज आ गए हैं। तो यहाँ पर कमाल की तिकड़ी जो है वो यहाँ पर अब बन चुकी है। अब देखना होगा भारत कैसा प्रदर्शन वो करके दिखाते हैं। अब क्या जैसा वर्ल्ड चैंपियन से जिससे जो आगार किया था इन्होंने, जैसे वर्ल्ड चैंपियन बने थे, अब उसको कितना आगे तक लेके जाते हैं। क्या श्रीलंका अब क्या भारत की टीम को थोड़ा बहुत टक्कर दे सकती है? क्या ये स्क्वाड जो चुनी गई है आपके हिसाब से पूरी तरह से फिट बैठती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।